की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन ये मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है। फिर भी शिकायती को चाहिए कि वो पुलिस से शिकायत करे। इस मामले में अदालत के सामने अर्जी दाखिल करके एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई जा सकती है। साधारण मारपीट के केस में आईपीसी सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज होता है। इसके लिए अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले एमएलसी करा लेनी चाहिए, जिसे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी एमएलसी को लगाया जा सके। एमएलसी मारपीट के बाद किसी भी डॉक्टर से कराई जा सकती है। एमएलसी में एक पूरी रिपोर्ट होती है कि कितनी चोट लगी है, कौन से हथियार से चोट लगी है, और साथ साथ ही उसमें डॉक्टर की राय भी होती है। अगर साधारण मारपीट के दौरान कोई किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो फिर ये मामला आईपीसी सेक्शन 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की कैद हो सकती है। ये अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी दोनों है, यानी ना तो इसमें जमानत होती है और ना ही इसमें समझौता होता है। साथ ही ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी आता है। बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो भी जाए तो फिर भी एफआईआर कोर्ट की इजाजत से ही खत्म की जा सकती है। पुलिस समझौता होने के बाद एफआईआर को खत्म नहीं कर सकती है। अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो फिर आईपीसी सेक्शन 325 के तहत केस दर्ज होता है। ये मामला भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये समझौतावादी है। साथ ही ये जमानती अपराध भी है, यानी इसमें समझौता भी हो सकता है और इसमें जमानत भी हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दे तो आईपीसी सेक्शन 326 के तहत केस दर्ज किया जाता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान का खतरा हो जाए, ऐसे अपराध इस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी के साथ मारपीट करके कोई हड्डी या दांत तोड़ दिया जाए तो भी आईपीसी सेक्शन 326 के तहत ही केस दर्ज होता है। ये गैर जमानती और गैर समझौतावादी क्राइम है, यानी इसमें ना तो जमानत होती है और ना ही इसमें समझौता होता है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद या फिर उम्र कैद तक हो सकती है। अगर किसी पर कोई उसकी जान लेने की नियत से हमला करता है, उसको मारना चाहता है और फिर उस पर हमला करता है तो आरोपी पर आईपीसी सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई शख्स किसी पर अटैक करे और इस कारण जान को खतरा हो जाए, लेकिन आरोपी की नियत जान लेने की नहीं थी, तो फिर गैर इरादतन हत्या की कोशिश यानी आईपीसी सेक्शन 308 के तहत केस दर्ज होता है। दोषी पाए जाने पर इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 साल की कैद हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना आईपीसी सेक्शन 323, 24, 25 और 26 के बारे में। साथ साथ ही आपने जाना आईपीसी